जिला पंचायत अध्यक्ष प्रथम नागरिक होता है और भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये मालूम था आप लोगों को? मालूम था? देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का, और जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक होता है। वो हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। अजय सिंह, जिनका उद्बोधन आपने सुना, विधायक जी यहाँ पर मौजूद है। मासदेव सिंह, अध्यक्ष नगर पंचायत, यहाँ पर मौजूद है। संदीप सिंह मोनू एक जिला पंचायत सदस्य हैं। और एक तरीके से इस महाविद्यालय की नींव इनके पिताजी ने रखी थी, लाल साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं है। ये नींव उन्हीं की रखी हुई है, ये उन्हीं की कल्पना थी। राजदत्त मिश्रा जी डलिया महाराज, राजदेव शुक्ला जी पूर्व प्रधान बलवत्तर, पिंकू सिंह प्रधान पस्का, कुंवर बहादुर सिंह, गोपाल सिंह, जालिम सिंह प्रधान बनुआ, हेमंत सिंह प्रधान सरैया रानू, कुंवर राजेंद्र सिंह और बच्चा साहब, दीपक सिंह जी, सूरज सिंह जी, माता प्रसाद मिश्रा जी, सीपी सिंह जी। सीपी सिंह आपका सिंगी ऋषि, सिंगरिया जो है सिंगी ऋषि के नाम पर पड़ा है। और ये सिंगी ऋषि कौन थे? अब हमारी बात न सुनो, कुर्सी देखो कि कैसे वो कुर्सी रख रही है। ये सिंगी ऋषि कौन थे? कोई बच्चा बताएगा? ये सिंगी ऋषि ने क्या काम किया था? हाँ बताओ, आओ, एक माइक दे दो। हाँ, एक माइक दे दो। सिंगरिया, सिंगी ऋषि, सिंगी ऋषि आश्रम जो सिंगरिया, कोई कारण है कि जो राजा दशरथ थे उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो सिंगी ऋषि जो आश्रम है वहाँ एक ऋषि रहते हैं, उनका नाम था सिंगी ऋषि। तो उनके पास वो मतलब नंगे पैर वहाँ अयोध्या से चलकर आए थे कि मुझे सुनो रखो भाई, सुनो रखो, क्यों बढ़ा रहे हो बात को? कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। चलो, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सिंगी ऋषि ने ही पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था मखौड़ा में, और उसी यज्ञ के बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए थे। उसी नाम पर ये सिंगरिया है। ये हमारे लिए गर्व करने की बात है कि नहीं है? मतलब जब भगवान राम स्वयं नहीं पैदा हो पा रहे थे, तब सिंगरिया वालों ने मदद की। बोलो जय माता की। नहीं, ये हो सकता है कि कुछ लोगों को जानकारी ना रही हो। सुभाष पांडे जी, राम सुंदर पांडे जी, घिरराव गोस्वामी जी, पूर्व प्रधान चरोठा, राजीव सिंह प्रधान चंगेरी, सोमू सिंह राजाटोला, ब्रजेश सिंह कोटेदार, सत्यनारायण सिंह, चंद्रपाल वर्मा जी, कुट्टू सिंह जी, मुकुल सिंह जी, रोहित सिंह जी जो विस्तारक हैं, बबलू सिंह कुड़री, राम सिंह, राजेश चौबे जी, विमल सिंह कोटेदार, जगन्नाथ सिंह मास्टर, रघुनायक दुबे, राजकुमार सोनी पत्रकार, राजन कुशवाहा पत्रकार, रहमान खान कटेला, अमोद सिंह प्रधान, राजकुमार मिश्रा बलवत्तर, अनुज प्रताप सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी जी, डब्लू सिंह जी चौरासी, गुड्डू सिंह जी प्रधान मलाव, दिनेश सिंह जी प्रधान खैरा, बेनी माधव सिंह पूर्व प्रधान, राजकुमार पांडे जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, और हमारे प्यारे बच्चों और क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबका अपने तरफ से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि ये आज जो बसंत पंचमी है, इसका अलग अलग प्रकार से अलग अलग महत्व है।
कहा जाता है कि आज ही के दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था और समस्त सृष्टि को बुद्धि और विवेक रूपी प्रकाश आज ही के दिन मिला था। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का गठन किया था। और पूरे विश्व में केवल भारत ही एक ऐसा उपमहाद्वीप है जहां 6 ऋतुएं पाई जाती हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ऋतु है वो बसंत पंचमी है। जैसे ऋतु होती है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये उत्सव कहीं कहीं पोंगल के रूप में, कहीं कहीं लोहड़ी के रूप में ये मनाया जाता है। मेरे बच्चों, ये बुद्धि और संगीत का त्योहार है। हमारे जैसे दशहरा ये विशेष करके क्षत्रियों का त्योहार है और शस्त्र शक्ति पूजन का त्योहार है। आज भी पूरे देश में कई जगह ऐसे हैं जहां शस्त्र पूजन करके इस त्योहार को मनाया जाता है। दीपावली के दिन भगवान राम 14 वर्ष की साधना या वनवास के बाद आए थे, उस कारण से ये मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार है। उसमें सब लोग छोटे बड़े अमीर गरीब सब इकट्ठा होते हैं और अपने अपने रंग में, अपने अपने ढंग में इस त्योहार को मनाते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं कहना यह चाहता हूं कि ये बुद्धि और संगीत और सृजन, एक कविता आती है, सृजन बीच संहार छिपा है कैसे बतलाऊं परदेसी। सृजन बीच संहार छिपा है कैसे बतलाऊं परदेसी। सरल कंठ से विषम राग कैसे मैं गाऊं परदेसी। एक बात सत्य है जो झड़कर बन जाते फूल यहां, जो अनुकूल वही बन जाते दुर्दिन में प्रतिकूल। और अभी हम लोग एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मोटे कपड़े की तलाश कर रहे थे। इस साल तो बहुत अच्छी ठंडक भी पड़ी और धीरे धीरे क्रमशः कपड़ा हमने उतारना शुरू कर दिया। अभी हम सौराष्ट्र से भैंस लाए थे। आप सब जानते हैं मुझको जानवरों का बड़ा शौक है। उसमें एक भैंस 30 लीटर दूध देती है। कुछ बच्चों ने देखा भी है जाकर के, कुछ बच्चे गए थे देखे। कुछ भैंस 23 लीटर, 24 लीटर, 25 लीटर दूध देती है। एक रोज मैं गया गौशाला, मैंने कहा भाई दूध तो, कहा दूध नहीं कम है। हमने कहा दूध अगर नहीं कम है चलो कोई बात नहीं, लेकिन भैंस दुबली क्यों है? तो हमारे जो देख रेख करते हैं उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के दिन से इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे गर्मी आएगी, बसंत आएगा, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए और सबसे सही समय है
कि आज ही हम कोई संकल्प लें। अगर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो समझो जीवन जीवन नहीं है। किसी ने कहा है कि जिस दिन आदमी का टारगेट समाप्त हो जाता है, गोल समाप्त हो जाता है, लक्ष्य समाप्त हो जाता है, समझो आदमी उसी दिन मर जाता है। केवल शरीर जिंदा रहता है लेकिन आदमी मर जाता है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब कुछ लोगों ने अपना गोल ही सेट नहीं किया है। करना क्या है, बनना क्या है। आज मैं 30 वर्ष हो गया घूम घूम कर यही बात हर आदमी से कहता हूं कि अपना गोल सेट करो, अपने आप को जानो, आप हो कौन। 84 लाख जीवों में से आप एक हो। 84 लाख जीवों में से आप एक हो। पंछी की तरह आप उड़ नहीं सकते। हाथी से ज्यादा आपके पास ताकत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, बहनों, सारी दुनिया को अगर किसी ने मुट्ठी में बंद किया है तो मनुष्य ने बंद किया है। जो क्षमता आपके अंदर है वो सबके अंदर नहीं है। ताकत में कोई ज्यादा हो सकता है। उड़ने की कला हमको नहीं आती, जल में जीने की कला भी हमको नहीं आती, लेकिन जल थल नभ सब पर अगर किसी का कब्जा है तो आपका है, मनुष्य का है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं अक्सर बोलता रहता हूं और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। इस शरीर में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? बोलो बोलो बोलो। इस शरीर में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? बोलो भाई। अरे माइक जो है यार, बोलो बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। नो, इस शरीर में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? दिमाग? नो। सोच? नो। श्वास? श्वास। इस शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मन नहीं है, दिमाग नहीं है। हाथ कट जाएगा तब भी आप जिंदा रहेंगे, खून कम हो जाएगा तब भी आप जिंदा रहेंगे। सोच, उसका कोई बात नहीं है। इस शरीर में अंत समय तक जो आपके साथ रहने वाला है उसका नाम श्वास है। और मनुष्य दुनिया में कितने दिन तक जिएगा इसकी गणना भी श्वास से ही होती है। तो मेरे बच्चों, आज हम तुमको एक मंत्र लेकर के जा रहे हैं। जब खाली समय रहा करे, जब कोई काम ना हो और आप खाली हो, तो ध्यान से अपनी श्वास को केवल देखिए, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। केवल अपनी श्वास को देखिए, कैसे आ रही है और कैसे जा रही है। अगर श्वास
आपकी तेज नहीं चलेगी तो आप गुस्सा नहीं कर सकते। और अगर श्वास तेज चलने पर ही गुस्सा होता है तो श्वास को धीमा कर करके गुस्से को रोका भी जा सकता है। ताली बजा दो उसको, है ना? श्वास अगर आपकी तेज नहीं होगी तो गुस्सा नहीं हो सकता है। अगर तेज सांस में गुस्सा आता है तो उस श्वास को कम करके गुस्से को रोका भी जा सकता है। और मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनको सुनना है वो सुने, जिनको न मानना वो न माने, लेकिन जो मेरी बात मानो, आज मैं खुले मन से बोलना चाहता हूं। जब भी आप खाली हो, आपका ध्यान अपनी सांस पर चला जाए। वैसे तो जैसे हमने सांस लिया, सीता छोड़ा राम, अब राम पर थोड़ी सांस रुक जाती है, तो इसलिए मैंने सोच करके उसको कर दिया सीता रामा, सीता रामा। मतलब लिया अब सीता, छोड़ा तब रामा। एक कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा एक अपने गुरु के पास गया। गुरु ने यही बताया था जो हमने बताया। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मेरा ध्यान टिकता नहीं है। जैसे इस मन की गति बहुत तेज है, अभी बताऊंगा। तो उसने कहा किस पर टिकता है? तो उसने कहा कि मेरे पास एक खूबसूरत कंगन है, उस पर मेरा मन टिकता है। तो कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कंगन पर ही मन टिकाओ। और इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप सीताराम सीताराम कहो। अगर आप अपने माता को पसंद करते हो तो केवल उनका चेहरा देखो, भाई को पसंद करते हो तो केवल उनका चेहरा देखो, और संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। अगर मन हट जाए तो कोई बात नहीं, जैसे याद आवे फिर अपनी माता के चेहरे पर ध्यान ले आओ। और मेरे बच्चों, आज जो बात मैं आपसे शेयर करता हूं, ये सामूहिक रूप से पहली बार शेयर कर रहा हूं। और मेरी तो इच्छा है कि अगर ये झंझट जो हम पाल करके चल रहे हैं, इससे अगर हमको फुर्सत मिले, हम तो केवल 10-5 लोगों से बैठ करके इस बात को करना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज से हमें आप जिस रूप में भी मानते हो, हम आपके आदर्श हैं कि नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन आज से ही 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट बैठने का अभ्यास करो। बैठने का, सुखासन में बैठने का अभ्यास करो। और अपने मन को चाहो तो कंगन पर लगाओ, अपने मन को चाहो तो राम पर लगाओ, अपने मन को चाहो तो अल्लाह पर लगाओ, अपने मन को चाहो जहां आपकी इच्छा हो लगाओ, लेकिन केवल अपनी श्वास को देखो। मेरे बच्चों, जिस दिन अपनी श्वास को देखना शुरू करोगे, आप धीरे धीरे अपने आप को बदलते हुए पाएंगे। ये मन बड़ा चंचल है, इसकी गति सूर्य से भी तेज है, इसकी गति पवन से भी तेज है। और जैसे आप एकाग्र होना चाहेंगे, तैसे पहला हमला ये मन आपके ऊपर करेगा। मन ये हमला करेगा, ए बेटा, ए बेटा, ए बेटा, नो,
आप बैठ जाइए, आप बात मत करिए भाई, मेरे कर्म को मत बिगाड़िए, नहीं आप डिस्टर्ब मत करिए, चलिए हो गया, बैठ जाओ। जैसे आप वैसे खुजली नहीं आएगी, और जैसे आप बैठ करके सोचोगे मैं नहीं हिलू मुलूंगा, तैसे खुजली आ जाएगी। तो यहाँ इसी को हमें कंट्रोल करना है। तो चलिए अपने मन को आपको एकाग्र करना है और अपने श्वास को आपको देखना है। कोई जरूरी नहीं 10 घंटा 5 घंटा, 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट से शुरू करो। कुछ बातें मैं छोड़ रहा हूं, ये कभी बैठेंगे 10-5 लोगों के बीच में, अगर किसी को इच्छा होगी तो उसके साथ बात करेंगे। ये मन जैसे आप सोचोगे कि करना है, तैसे अचेतन मन, ये मन की गति इतनी तेज है और मन से 9 गुना अचेतन मन की गति है। 100 से 10 गुना, 9 गुना एक चेतन मन होता है। चेतन मन क्या है? जो इस समय हम चेतन मन, ये हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, चेतन मन। और अचेतन क्या है? जो स्टोर है। अचेतन क्या है? जो स्टोर है। और चेतन मन से 9 गुना ताकत अचेतन मन की होती है। और चेतन मन जैसे कोई संकल्प लेता है, अचेतन मन हमला करना शुरू कर देता है। चेतन मन अगर ऋषि है, चेतन मन अगर ऋषि है, तो अचेतन मन वह अप्सरा है जो तपस्या को भंग करना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चों, इस चेतन मन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? दृढ़ संकल्प। इस चेतन मन को रोका कैसे जा सकता है? दृढ़ संकल्प। और जहां संकल्प होता है वहां विकल्प नहीं होता है। संकल्प न नुकुर नहीं, संकल्प। जीवन की शुरुआत भी 2 चीजों से होती है, हां या ना। इस चुनौती को मुझे स्वीकार करना है, हां। तो यह चेतन मन तुरंत आपकी इच्छा को पूर्ति कैसे हो, इसके लिए सप्लाई करना शुरू कर देता है। जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेते, नहीं मुझे करना है, तो यही अचेतन मन जो पहले डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, यही हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। जो हमारे दिमाग में स्टोर है, यहां स्टोर है, यहां स्टोर है, वो हमें सप्लाई करना शुरू करता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? दृढ़ इच्छा शक्ति। और जहां संकल्प है, जहां इच्छा शक्ति है, प्रण है, वहां विकल्प नहीं है, उसमें कोई। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रबल इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा शक्ति, हां, मुझे आज से अपने आप को बदलना है। तो मैं अक्सर एक कविता पढ़ता था कभी कभी, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सकाए आदमी के मग में, हम ठोक खेलता है जन्नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, और मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये कैसे होगा? जब आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे। और मन को डिस्टर्ब करता है अचेतन मन। आजकल अक्सर आप देखते हैं, बाथरूम में गिर के फिसल करके, बाथरूम में गिरे और कमर टूट गई। बाथरूम में गिरे और कमर टूट गई, स्लिप कर गए। गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते एक्सीडेंट कर गए। क्योंकि मेरे बच्चों, इस समय आदमी ज्यादा ऑटो मूड पर है, ऑटो मूड पर, ऑटो मूड पर। जब पहली बार आप साइकिल पकड़े होंगे
तो चेतन मन से पकड़े होंगे, ऑटो मूड से नहीं पकड़े होंगे। चेतन मन से पकड़े होंगे। इसीलिए मेरे बच्चों, जो भी काम करो चेतन मन से करो, अचेतन मन से ना करो। ऑटो मूड पर अपनी जिंदगी को मत छोड़ो। सतर्क होकर के करना है, चैतन्य होकर के करना है। आज ऑटो मूड का ही परिणाम है। ये उदाहरण मैंने दिया है। किसी नए आदमी को साइकिल पकड़ा तो देखो उसका पूरा ध्यान उस साइकिल पर रहेगा। लेकिन हम जब साइकिल सीख लेते हैं, मोटरसाइकिल सीख लेते हैं, तो चला भी रहे हैं और मोबाइल से बात भी कर रहे हैं, ऑटो मोड पर आ गए। इसी तरीके से तो मैंने कहा श्वास, ये श्वास अति कीमती चीज है। इससे कीमती चीज इस शरीर के अंदर कोई नहीं है, और हमने इसको भी ऑटो मोड पर छोड़ रखा है। और आदमी का बस चलता तो इसके लिए भी नौकर रख लेता कि आप हमारी जगह पर सांस लिया करो। ये तो बस नहीं चल रहा। और इसलिए मेरे बच्चों, सांस। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। जब आप एकांत में बैठ करके अपने श्वास पर ध्यान देंगे तो आपकी गति धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे श्वास की गति कम हो जाएगी। लेना भी लंबा हो जाएगा और छोड़ना भी लंबा हो जाएगा। और लेना और छोड़ना अगर लंबा हो गया तो समझ लो आप सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और एक विद्यार्थी जीवन है। पहले क्या सिखाया जाता था? ये आज की शिक्षा। पहले आश्रमों में क्या सिखाया जाता था? विश्वामित्र ने राम को क्या सिखाया? संदीपन ने कृष्ण को क्या सिखाया? सबसे पहले आश्रमों में यही बताया जाता था। एक कथा आती है महाभारत में। एक बार द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे। किसी चिड़िया की आंख भेदना था। दुर्योधन को बुलाया। उसने कहा डाल दिखाई पड़ रही, पात दिखाई पड़ रही। सबको बुलाया बारी बारी। किसी ने कहा पत्ता दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा कुछ दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा कुछ दिखाई पड़ रहा है। जब अर्जुन से कहा गया तो अर्जुन ने कहा मुझे न डाल दिखाई पड़ रही है, न पत्ता दिखाई पड़ रहा है, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। ये कहां सिखाया जाता था? प्रारंभिक शिक्षा में हमारे ये था। कैसे जीना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कब उठना है, कब जगना है। प्रातः काल उठ के रखना था। मात पिता गुरु नावे माथा। भटक गए। अंग्रेजों को कलम की जरूरत थी, दे रहे थे। काम की चीज है ही नहीं। मैं तो पढ़ता हूं, काम की चीज है नहीं। कैसे सोया जाए, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे सांस लिया जाए, कैसे छोड़ा जाए, कब क्या खाया जाए, कब न क्या ना खाया जाए। पहले एक कहावत थी कि मूली अगर सुबह चाहे जिस रेट पर मिले खरीद लो, मतलब महंगी से महंगी मिले खरीद लो। इसका तात्पर्य यह था कि मूली सुबह खाना चाहिए, और यही मूली शाम को पॉइजन हो जाती है, जहर हो जाती है। दही सुबह खाना चाहिए, दोपहर तक खाना चाहिए। यही दोपहर के बाद पॉइजन हो जाती है। और इसी देश में शाम को दही बड़ा बिकता है और हम खाते हैं आनंद से। जो कुछ भी अच्छा सब खत्म कर दिया। अरे बाबर आया था, हमसे क्या मतलब? बाबर कब आया था? गूगल पर देख लेंगे कब आया था, पता लग जाएगा। उसमें लिखा है कि उसके साथ केवल 12,000 सैनिक आए थे, लिखा है। बख्तियार खिलजी आया था, 200 घोड़ा लेकर आया था, गूगल पर है। बख्तियार खिलजी का पुत्र
केवल 12 घोड़े लेकर के आया, 12 घोड़ा लेकर के आया और नदिया का राजा पीछे से भाग गया। पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी, तो मैं ज्यादा अपने भाषण को लंबा नहीं करूंगा। आज से ही हमें अपनी श्वास पर, अपने मन पर, अपने चेतन मन पर, अपने अचेतन मन पर, इस जिंदगी को आटो मूड पर मत छोड़ो। इस जिंदगी को आटो मूड पर मत छोड़ो। आटो मूड पर छोड़ना क्या हुआ? देखा जाएगा। नो नो नो, देखा नहीं जाएगा। मुझे ये बनना है, मुझे ये काम करना है। और मैंने पहले कहा कि जिस दिन आदमी का मकसद समाप्त हो गया, लक्ष्य समाप्त हो गया, टारगेट समाप्त हो गया, आदमी उसी दिन मर जाता है। केवल वो उसका शरीर जिंदा रहता है। और मेरे बच्चों, दुनिया में आए हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, इससे फुर्सत नहीं है। चाहे परस्पर में रहकर करो और चाहे वृंदावन भाग जाओ, चाहे मथुरा भाग जाओ और चाहे राम जन्मभूमि सामने चटाई लाख लगा बैठ जाओ, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इससे फुर्सत नहीं है। ये जिम्मेदारी मनुष्य को मिली है, तो कर्म तो करना भी पड़ेगा। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को समझाते हुए गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही सृष्टि का निर्माण करने वाला हूं, मैं ही सृष्टि को समाप्त करने वाला हूं। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था और वो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं भी कर्म करता हूं, मैं भी कर्म करता हूं और सतर्क होकर कर्म करता हूं और चैतन्य होकर कर्म करता हूं। और इसलिए करता हूं कि मेरी देखे दाखा कहीं लोग कर्म करना बंद न कर दे, उसी दिन ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और जो बड़े लोग हैं, जो महापुरुष हैं, वो जो आचरण करते हैं उसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। मेरे बच्चों, ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा नेचर होगा, जैसे तुम्हारा स्वभाव होगा, वो छाप आपकी छोटी बहन पर भी पड़ेगा और आपके छोटे भाई पर भी पड़ेगा। केवल आपको अपने लिए कर्म नहीं करना है। देखो, किसी परिवार में एक लड़का काबिल निकल जाता है तो दूसरा भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है, क्योंकि उसकी छाप उस पर आ जाती है। एक लड़की पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो जाती है तो उसकी छाप उसकी छोटे बहन पर भी आ जाती है। तो कर्म केवल हमको अपने लिए नहीं करना है, कर्म के बहाने एक संदेश भी देना है। क्या बताना है? किससे मन की बात कहूं, किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात हूं मैं, किससे मन की बात? बहुत पीड़ा होती है, मुझको होती है। 70 रुपया किलो सरसों, 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है, यानी 210 रुपए सरसों जब हम पेराते हैं तब 1 किलो तेल निकलता है। 125 रुपए में तेल इसी परस्पर मार्केट में बिक रहा है। किससे मन की बात है? पता नहीं दीपक के का भचलत है, बुझाएगा। जहां जाइए, किससे मन की बात? पूजा की, पूजा की, उस पर साफ साफ लिखा है, ये खाने के लिए नहीं है। जो खाने के लिए नहीं है वो भगवान के लिए है। पूजा की, टोटल चल गई, टोटल चल गई।
कानपुर की बनी हुई, किससे मन की बात है, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी। शाम की बनी हुई रोटी सुबह हम खाने को तैयार नहीं है, झगड़ा कर लेंगे आप। एक महीना पहले वो ब्रेड कहां बना, कहां से गुजरते हुए कहां तक आया, चाय में बोल कर खा रहे हैं, किससे मन की बात है। पहले इसी परसपुर बाजार बढ़िया मिठाई बनती थी, हर बाजार में मिठाई बनती थी, हर चौराहे मिठाई बनती थी, ताजी बनती थी, हम लोग खाते थे। आज कानपुर से मिठाई चलती है और लखनऊ, गोंडा, फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती होते हुए बिहार तक जाता है और परस्पर में रखी होगी और वही हम खा रहे हैं, किससे मन की बात। अरे मेरे बच्चों, अगर आपका ये चाचा, आपका ये नेता, आपका ये सांसद गऊ पाल सकता है, भैंस पाल सकता है, दूध पैदा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं। गांव में रहते हुए, किसान होते हुए, खेती पाती से जुड़े रहते हुए हमारे घर में दूध नहीं होता, तो हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को किसान कहने का अधिकार नहीं होता है, उसको अपने आप को किसान नहीं कहना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, आजकल एक चर्चा बड़ी जोरों पर है कि नेताजी थकते रहे, ये सब है। मैं पहले 5 बजे उठता था, 6 बजे उठता था, 3 बजे उठता और 3 बजे से लेकर के शाम 6-7 बजे तक मशीन की तरह काम करता, और वो इसलिए करता हूं कि इसका असर मेरे गोंडा के बच्चों पर पड़ जाए, मेरे गोंडा के बच्चों पर पड़ जाए कि हमारा नेता, हमारा चाचा इतनी मेहनत कर सकता है तो हम तो नहीं कर सकते। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में बताना चाहता हूं भाइयों, मैंने जीवन में बहुत व्यक्ति देखे, बड़े बड़े तपस्वियों से मेरा पाला पड़ा, बड़े बड़े संतों से मेरा पाला पड़ा, बड़े बड़े बुद्धिमानों से मेरा पाला पड़ा, लेकिन मोदी जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा। हम कह सकते हैं इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा परिश्रम कोई करता है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। अभी मोदी जी एक साधना शुरू की है, वो 4 घंटा अभी तक सोते थे, 4 घंटा, अभी उन्होंने एक साधना शुरू की है कि उनको 1 घंटा भी न सोना पड़े, वो साधना करना है। अब आप देखिए, परिणाम उठा करके देखिए, कुछ लोगों को लगता होगा कि कोई परिवर्तन नहीं आया है। अरे भैया, आपको इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि 2014 में आपकी उम्र 10 साल की रही होगी, आपकी उम्र 12 साल की रही होगी। 2014 की सड़कों को आपने नहीं देखा है, 2014 में बिजली 1 सप्ताह के अंदर 1 बार आती है, आपने नहीं देखा है। आज जो आप देख रहे हैं, ये अच्छा देख रहे हैं। इस देश के अंदर किसी गरीब का बैंक में खाता नहीं था, 7 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं। इस देश में दवाई का इंतजाम नहीं था, आयुष्मान कार्ड, सड़कों का जाल बिछा दिया गया। इस देश में गरीबों को घर पर अगर पहुंच गया
इस देश में शौचालय नाम की चीज कुछ चंद लोगों के लिए होती थी, चंद घरों में होती थी, वो आम आदमी के घर तक पहुंच गया। बहुत कुछ बचाया जा सकता है। आज दुनिया के जो 5 ताकतवर देश हैं, दुनिया के जो 5 ताकतवर देश हैं, उसमें भारत का एक काम है। ये ऐसे नहीं आया है, ये मोदी जी की मेहनत से है। कितना जागरूक है, मैं बताना चाहता हूं। बंद करें क्या? बंद करें? क्यों? मैं बताना चाहता हूं, पिछली लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, उस समय मोदी जी ने 30 सांसदों का या 35 सांसदों का एक ग्रुप बनाया और उसमें हर प्रांत के रहते थे, ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रांत के रहते थे। तो एक ग्रुप उनका बना था कि जो 65 वर्ष के आसपास हो और 60 से ऊपर हो, उनका एक ग्रुप बना था। उस ग्रुप में हम भी शामिल थे। हम लोग गए, जैसे बैठे मोदी जी ठीक 9 बजे आए, नाश्ता लग गया। जैसी कुर्सी हमारी हम लोगों की, वैसे मोदी जी बैठ गए सामने और आते ही हालचाल हुआ। उसके बाद उन्होंने पहला सवाल किया कि भाई आप लोग चुनाव में बड़ी मेहनत किए हैं, तो ये बताइए चुनाव से आने के बाद कितने लोग हैं जिन्होंने अपना चेकअप कराया है, जनरल चेकअप कराया है? हमने हाथ उठाया। उन्होंने कहा पहलवान आप करा लिया? हमने कहा करा लिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे आग्रह है कि एक बार अपना जांच करा लिया। और हमारे यहां क्या है, अब 300 रुपए 400 रुपए में जांच हो जाती है, 300, 400, 500 का पैकेज है, जांच हो जाती है। लेकिन हमारे यहां क्या है, जब तक हम बीमार न पड़ जाएं, बिस्तर पर गिर न जाएं, तब तक जाने तैयार नहीं। और जाएंगे और जिस डॉक्टर ने कह दिया कि जांच करा लियो, तब दवाई दे, वो कह रहे या तो दोबारा जा पाई न कर। बंगाली छा हर चौराहा बैठा, ये बीमारी 100 गोली ले 4 पुड़िया जाओ। किससे मन की बात है? तो मेरे भैया चेतन मन, कितने लोग हैं जो वैसे फिर कभी, अब इस पर आप किताब खोजोगे तो किताब भी मिल जाएगी, मार्केट में बहुत किताब है। अगर इसके लिए आप किताब खोजोगे तो किताब मिल जाएगी, मैं नाम दे दूंगा। कि हम ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा है, हमने उत्पत्ति की है, हमने भी किसी से सीखा है, आपको दे देंगे। लेकिन आप जानना चाहते हैं कितने लोगों पर आज का ये हमारा भाषण असर किया, ये बताइए। बहुत बहुत उम्मीद है कि आप मेरे कहने में जो कमी रह गई है, उस कमी को आप स्वयं ढूंढिएगा और ऑटो मूड पर जिंदगी को नहीं छोड़ना है, इसको कंट्रोल करके जहां चाहे वहां ले जाना है, अपनी मर्जी से इस जिंदगी को चलाना है, इसे ऑटो मूड पर नहीं छोड़ना है। बोलिए भारत माता की। महत्वपूर्ण काम